जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी ने एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन कर ली है ओमान के कोस्ट से मात्र 60 नॉटिकल माइल्स दूर। ये एक हमला हुआ था मिसाइल से एक वेसल के ऊपर और ये मिसाइल ने पूरा पियर्स करके उस वेसल के स्टोरेज टैंक को हिट किया था, लेकिन इस मिसाइल का वॉरहेड अनएक्सप्लोडेड था और इंडियन नेवी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एक डिस्ट्रेस कॉल गया था। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन जो है और इंडियन नेवी के सदर्न कमांड को अलर्ट कर दिया गया था और फिर इंडियन नेवी के एक एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम को भेजा गया उस वेसल के अंदर और फिर 6 से 7 दिन तक इस इंडियन नेवी की टीम ने उस शिप के अंदर बहुत ही ध्यान से एक डेलिकेट और बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन किया उस वॉरहेड का एक्सट्रैक्शन का और उस वॉरहेड के अंदर जो फ्यूज है उसको डिसेबल करने का। और ये पूरे प्रोसेस में जब हो रहा था ये पूरा प्रोसेस, उस टाइम पे ये वेसल ओमान के तट से कोची के पास मात्र 50 नॉटिकल माइल दूर तक 6 से 7 दिन का सफर इस शिप ने किया। मई 26 से लेके जून 4 तारीख तक ये शिप ने ट्रैवल किया जब इंडियन नेवी की टीम उस वेसल के अंदर ये काम कर रही थी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था और खतरनाक ऑपरेशन था। अब ये हमला किसने किया? क्या ईरान ने किया या अमेरिका ने किया? देखिए, ईरान ने अभी तक जितने भी ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले किए हैं वो ड्रोन से किए हैं। अब मिसाइल से बहुत रेयरली पिछले 2 महीनों के अंदर किया है। जनरली ऐसे अटैक्स अमेरिका करता है, हालांकि सेंटकॉम ने इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है और हमारी सरकार ने भी कोई कुछ अभी कहा नहीं है कि ये किसने किया। ये जो वेसल है ये मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग्ड वेसल है ये, और ये भारत की तरफ जा रहा था। कोची पोर्ट पे ऑयल सप्लाई कर रहा था ये जो वेसल यूएई के फुजेरा पोर्ट से स्टार्ट हुआ था। जी हां, आप ध्यान से सुनिए, फुजेरा पोर्ट वही पोर्ट है जहां पे हम अब पूरी तरीके से बैंक कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने के बाद फुजेरा पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये था कि फुजेरा पोर्ट से हम तेल लेंगे और भारत की सप्लाई, हम गैस और ऑयल की सप्लाई करेंगे। इनफैक्ट नया पाइपलाइन भी बन रहा है। तो अब फुजेरा से जब भारत आ रहा था, और ये कोई रशियन ऑयल भी नहीं था, ये फुजेरा से आ रहा था, मतलब ये यूएई का ऑयल था माना जा रहा है। तो उसके बाद भी इस शिप के ऊपर हमला हुआ और ये क्यों हमला किया गया ये बहुत ही नोट करने वाली बात है। देखिए, जो मिसाइल जो था ना, ये सेमी आर्मर पियर्सिंग वॉरहेड टाइप वॉरहेड था। ये इसका मतलब ऐसा वॉरहेड जनरली देखा गया है अमेरिकन यूज करते हैं, हालांकि जैसे मैंने कहा सेंटकॉम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और कल जब जलवीर के ऊपर हमला हुआ उसमें हेल फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, ये बहुत जान पे खेल के इंडियन नेवी ने बचाया। यहाँ पे ये बॉम्ब कभी भी एक्सप्लोड हो सकता था, अपने जान को जोखिम में डाल के इंडियन नेवी ने बचाया। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अमेरिकन वॉरशिप्स इसी रीजन के अंदर मंडरा रहे हैं इंडियन ओशन के पास, और अमेरिकन वॉरशिप्स ने अभी तक इनको रेस्क्यू नहीं किया। इंडियन नेवी को वहां जाना पड़ा। तो ये भी एक सस्पिशियस चीज है। और इन सब के बीच में खबर आ जाती है कि अमेरिका का जो स्टारलिंक है उसको भारत ने अप्रूवल देने से मना कर दिया। ये एक रिपोर्ट मीडिया में आ चुकी है। हालांकि ये रिपोर्ट जब आया उसके तुरंत बाद स्टारलिंक की जो सीनियर ऑफिशियल है लॉरेन डायरर, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये फेक न्यूज है, हम अभी भी भारत की सरकार से बात कर रहे हैं। ये लॉरेन वही व्यक्ति हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिली कुछ ही महीने पहले। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं। स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस भारत ने पिछले साल ही दे दिया था। जी हां, भारत ने, हमारी सरकार ने ऑलरेडी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का लाइसेंस दे दिया था, लेकिन एक सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी लेना बाकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो वहां पे हमारी सरकार ने अब स्टारलिंक को अटका के रखा हुआ है, फाइनल क्लियरेंस नहीं दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, स्टारलिंक ने ऑलरेडी मुंबई के अंदर और बहुत सारे शहरों के अंदर ऑफिसेस खोल दिए हैं। स्टारलिंक इस समय टेस्टिंग भी कर रहा है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्टारलिंक बहुत सारे लोकेशंस में पाया गया था। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक अलर्ट भी जारी किया था उस टाइम पे। इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया के अंदर तक पब्लिश हुआ न्यूज के स्टारलिंक डिवाइसेस जो है वो मणिपुर के अंदर जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तो इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, हालांकि आजकल ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इनकी तो हम क्या ही बात करें, लेकिन हाँ, जो
जो रिपोर्ट के अनुसार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फाइनल क्लियरेंस इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ईरान वॉर के अंदर इस समय इलॉन मस्क ने स्टारलिंक का डिप्लॉयमेंट किया, जबकि उनको वहां लाइसेंस ही नहीं मिला था। स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनल्स ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टारलिंक यूएस की सरकार के साथ इस समय काम कर रही है। मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं, इस साल मार्च के महीने में एक खबर आया था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के कॉल के अंदर शामिल था। जी हां, यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था, मार्च का महीना था इस साल, 3 महीने पहले आया था। और जैसे ही यह रिपोर्ट आया उसके अगले दिन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉल हुआ था उसके अंदर इलॉन मस्क नहीं था, मतलब ये वन ऑन वन कॉल था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा था कि इलॉन मस्क भी उस कॉल के अंदर था। अब ऐसे स्पेकुलेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि 2 कारण हैं इसके। एक तो इलॉन मस्क का यहाँ पे उसकी कंपनी स्पेस एक्स का फायदा है। दूसरा कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं स्टारलिंक को एक स्टेट का टूल, एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ से भी देखता है। जैसे पूरे विश्व में जहां जहां रेजिम चेंज ऑपरेशंस करने हैं, जहां जहां तख्ता पलट करना है, जहां वॉर करना है, जैसे यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हुआ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल हुआ, अब ईरान के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है स्टारलिंक। तो कहीं ना कहीं यूएस की सरकार स्टारलिंक को एक एक्सटेंशन ऑफ स्टेट की तरह देखता है। और भारत को, अगर हमारी सरकार को अप्रूवल देना है तो इन चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा कि कल जाके अगर भारत और अमेरिका के रिलेशंस बिगड़ जाते हैं और हम स्टारलिंक को लाइसेंस दे देते हैं तो फिर ये तो ऐसी बात हो गई कि सीधा हम यूएस के सरकार को भारत को की सर्वेलेंस करना अलाउ कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि इस समय हमारे ऑफिशियल स्टारलिंक को ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप हमें गारंटी कैसे दे सकते हो कि आप हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी खुद की जो सरकार है वो अगर आपको बोलेगी, क्योंकि ये यूएस के लॉ के अंदर आता है ना स्पेस एक्स। बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं, आज 12 तारीख है, जून 12 तारीख, आज स्टारलिंक का जो पेरेंट कंपनी है स्पेस एक्स का आईपीओ है आज। जी हां, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, मतलब अभी आज रात को स्टार्ट होगा यूएस टाइमिंग पे, तो आज ही के दिन आईपीओ निकल रहा है स्पेस एक्स का। और इसी टाइम पे ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आता है कि भारत की सरकार ने स्टारलिंक को रिजेक्ट कर दिया है। और फिर तुरंत लॉरेन, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर से भी आके मिली थी 6 महीने पहले, वो ट्वीट कर देती हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिसलीडिंग स्टोरी है ब्लूमबर्ग का। तो हमें यहां पे ये चीज नोट करना पड़ेगा कि ये आज आईपीओ भी हुआ है और इसी टाइम पे ये रिपोर्ट आई है। देखिए, अब ये रिपोर्ट क्या चाइना स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि ब्लूमबर्ग अब किसके लिए बिकता है इसके ऊपर स्पेकुलेशन है, या जॉर्ज सोरोस का फैक्शन है जो ये रूमर्स फैला रहा है, या फिर ये सच है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये स्पेकुलेशन है। और मैं आपको 2-3 चीजें और भी बता देता हूं। देखिए, इस समय रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूरोपियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर से पार्टनरशिप कर रखे हुए हैं। ये दोनों इनफैक्ट इस मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जियो और एयरटेल। इस समय हमारी सरकार ने उनको तक अप्रूवल नहीं दिया। आप सोचिए, भारत की कंपनीज को भी सिक्योरिटी क्लियरेंस इस समय हमारी सरकार ने नहीं दिया, तो स्टारलिंक को दे देंगे। कंसर्न यहां ये है कि ये जो सैटेलाइट बेस्ड जो नेटवर्क्स हैं, इनमें फॉरेन कंपनीज, फॉरेन प्रोवाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट है और ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी को इंपैक्ट करता है। देखिए, इस समय यूरोप के साथ भी हमारा आंकड़ा वैसे 110 आउट ऑफ 10 नहीं है। $1.7 ट्रिलियन का वैल्यूएशन में आज आईपीओ निकल रहा है स्पेस एक्स का, और भारत का पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन लोगों का। और आप सोचिए, स्टारलिंक अगर भारत जैसे देश के अंदर लॉन्च हो जाता है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो स्पेस एक्स का जो स्टॉक है वो कितना ऊपर चला जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाली देश के अंदर अगर स्टारलिंक को एक्सेस मिल जाता है और 3-3.5 हजार पर मंथ के प्राइस पॉइंट पे अगर वो बेच पाते हैं, लाखों कस्टमर्स मिल जाते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय इलॉन मस्क को स्टारलिंक को लेके सपोर्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है यूएस सरकार को सर्वेलेंस का मौका भी मिलेगा। अब प्रश्न ये उठाए जा रहे हैं कि ये जो शिप के ऊपर हमला हुआ इस समय, जो 3 वेसल्स हैं जिसके अंदर भारत के सिटीजन्स थे, 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, ये सब उस
उस दिन से होना शुरू हुआ है जिस दिन से ये खबर निकली है कि स्टारलिंक को अप्रूवल नहीं मिला है। जी हाँ, 8 जून को पहली बार हमला हुआ था वेसल के ऊपर जिसके अंदर भारत के नागरिक थे, और ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये 9 जून को आती है। अब जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, हम अक्सर इस चैनल के अंदर कहते हैं। तो 8 तारीख को ये वो रिपोर्ट आता है, 9 तारीख को हमले होना शुरू हो जाते हैं, और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब भारत के तरफ जो ऑयल वेसल्स जा रहे हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियन ओशन के रीजन के अंदर अमेरिका एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स का काम कर रहा है। ईरान देखिए जो भी है जैसा भी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर उसने अपना जो उसका स्टेटेड एजेंडा है वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो है यहाँ घुस के इस समय कभी ईरान के कुछ वेसल्स को अलाउ कर देता है, फिर उसके ऊपर कब्जा करके डकैती कर लेता है, फिर कभी किसी और देश के वेसल, पाकिस्तानी वेसल को कभी अलाउ कर देता है, कभी एक आध बार भारत के वेसल को भी वो कुछ वहां जाने भी देता है, एस्कॉर्ट भी वहां पे प्रोवाइड करता है। तो अमेरिका यहाँ पे इंडियन ओशन के रीजन के अंदर एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर दिख रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग फोर्स के तरीके से नहीं दिख रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा है कि जी हम इस रीजन को यहाँ सिक्योर कर रहे हैं और अमेरिका अपना एजेंडा चला रहा है। अब इलॉन मस्क का स्टारलिंक का अप्रूवल का और ये जो शिप्स के ऊपर हमले हो रहे हैं इनका कनेक्शन है कि नहीं है, ये हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस चैनल में हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो रिलीज किया था। जयशंकर जी इस समय फिनलैंड के अंदर हैं, वहाँ पे उन्होंने अमेरिका और यूरोप को लेके कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं। सीधा अमेरिका और यूरोप के हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया कि भारत के ऊपर जब पूछा गया था उनको कि रशियन ऑयल भारत क्यों खरीद रहा है, तो सीधा सीधा पाकिस्तान को कैसे यूरोप हथियार सप्लाई कर रहा है ये जयशंकर जी ने पूछ लिया था। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल के अंदर। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए, और लाइक का बटन तो दबाना बनता है बॉस, बहुत समय लग जाता है ये सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।